चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोपहर के 1:30 बजे की मेरी ट्रेन थी, जिसके चलते मैं स्टेशन 1 बजे के करीब पहुंच गया, यानी यहीं कोई आधा घंटा पहले। दोपहर का वक्त होने के कारण मैं पसीने से तर हो चुका था। ऊपर से तेज धूप ने अलग ही कहर मचा रखा था। सूरज की चिलचिलाती धूप ने स्टेशन के हर कोने को जलती हुई भट्टी बना दी थी, जहां 5 मिनट भी ठीक से बैठा नहीं जा सकता। खैर, मैंने अपने बचे आधे घंटे तो इधर उधर काट लिए, मगर 1.5 घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद भी जब ट्रेन नहीं आई तो मैं पूछताछ करने के लिए पूछताछ विंडो की तरफ मुड़ा कि तभी अनाउंसमेंट हुई, जो कि मेरी ही ट्रेन की थी। अनाउंसमेंट सुनने के बाद तो मेरा माथा एकदम से गर्म हो गया। दरअसल लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग अब मेरी ट्रेन रात के 1:30 बजे आने वाली थी, यानी पूरे 12 घंटे बाद। आधे घंटे काटने में ही मेरे पसीने छूट चुके थे और अब 12 घंटे का पहाड़ जैसा वक्त काटने में मेरी जान ही निकल जाती। खैर, मेरे पास कोई दूसरा चारा तो था ही नहीं, लिहाजा मैं स्टेशन पर ही टहलता रहा। और स्टेशन पर टहलते वक्त मेरी नज़र वेटिंग रूम पर गई, जो एकदम खाली ही था। ऊपर से वहाँ पर काफ़ी ठंडक भी थी, मानो उस रूम में एसी चल रहा हो। मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया कि ट्रेन के आने तक मैं यहीं वेटिंग रूम में ही आराम फरमाऊंगा। मगर वहाँ पर लगी बेंच और कुर्सियाँ काफ़ी गंदी थी, मानो काफ़ी वक्त से सफाई ना हुई हो। खैर, मैंने एक बेंच को झाड़ा और उस पर बैठ गया, क्योंकि वहाँ पर अंदर वेटिंग रूम में काफ़ी शांति थी, जिस वजह से मुझे कुछ ही देर में नींद सी आने लगी और अगले 10 से 15 मिनट में मैं गहरी नींद में सो गया। फिर जब मुझे अचानक ही जोरों की ठंड लगने लगी तो मेरी नींद एकदम से खुल गई। नींद खुली तो मैंने देखा कि अब वेटिंग रूम में काफ़ी अंधेरा हो गया है। फिर जब मैंने अपने मोबाइल में टाइम देखा तो रात के 12:13 हो रहे थे, मतलब कि मैं पिछले 11 घंटों से अभी तक सोया हुआ था। मैं तुरंत ही उस बेंच से उठा और वेटिंग रूम से बाहर निकलने के लिए सीधे दरवाजे पर पहुंचा, तो मैंने पाया कि दरवाज़ा बंद है। मैंने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, मगर दरवाज़ा बाहर से बंद था। मैंने काफ़ी आवाज़ें भी लगाई, मगर बाहर से किसी ने ना तो दरवाज़ा खोला और ना ही मुझे बाहर से किसी की आवाज़ें सुनाई दी। मैं पल भर में ही काफ़ी घबरा गया था। वहीं कमरे का तापमान भी अब लगातार गिरता जा रहा था, जिस वजह से ठंड के मारे मेरा शरीर सुन्न पड़ने लगा था। मुझे कैसे भी करके वेटिंग रूम से बाहर निकलना ही था, मगर दरवाज़ा तो बाहर से लॉक था। ऐसे में मेरे पास दरवाज़ा पीटने और चीखने चिल्लाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझ रहा था। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक दरवाज़ा पीटने के बाद भी किसी ने जब दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं हताश होकर वहीं पर बैठ गया। मैं अभी उस ठंड में ठिठुरते हुए वेटिंग रूम के एक कोने में अपने आप को समेटे हुए मन ही मन में मैं यही सोच रहा था कि कोई वेटिंग रूम का दरवाज़ा खोल दे। मैं अभी इसी उधेड़-बुन में था कि तभी मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने तुरंत ही वेटिंग रूम के दरवाजे की ओर निगाहें घुमाई तो मैंने पाया कि वो दरवाज़ा अभी भी बंद है। फिर ये कौन से दरवाजे की आवाज़ सुनाई दी थी? तभी मेरी नज़र वेटिंग रूम के उस दरवाजे पर गई जिस पर मेरा ध्यान अब तक नहीं पड़ा था, जो कि खुला हुआ था। मैं उस खुले हुए दरवाजे को देखते ही उस कोने से उठा और अपना सामान लिए उस दरवाजे से बाहर निकला। उस दरवाजे से बाहर निकलते ही मुझे पता चला कि वो दरवाज़ा स्टेशन के पीछे वाले हिस्से में खुलता है, जहाँ चारों तरफ कटीली झाड़ियाँ और लोहे की रेलिंग से घिरा हुआ है। मगर मैं किसी तरह उन कटीली झाड़ियों से बचते बचाते हुए उन लोहे की रेलिंग के ऊपर से टापकर स्टेशन में फिर से दाखिल हो गया। स्टेशन के प्लेटफार्म पर वापस लौटते ही सबसे पहले मैंने अपने मोबाइल में समय देखा, जिसमें 1 बजने को थे, यानी मेरी ट्रेन बस कुछ ही देर में आने ही वाली थी। इसी बीच मेरी ट्रेन की अनाउंसमेंट भी हो गई, जिससे ये पता चला कि मेरी ट्रेन प्लेटफार्म 3 पर आने वाली है। मैं अपना बैग लिए स्टेशन के प्लेटफार्म 3 की ओर
जाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि मेरा ध्यान स्टेशन पर मौजूद उन मुसाफिरों पर गया जो बड़े ही अजीब बर्ताव कर रहे थे। मतलब कि वो मुसाफिर दूसरे मुसाफिरों को सूंघ रहे थे और उनके आसपास ही मंडराए जा रहे थे। और हैरत वाली बात तो ये थी कि किसी को उन अजीब से मुसाफिरों से कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। वो तो ऐसे बिहेव कर रहे थे मानो उनके आसपास कोई हो ही ना। मुझे ये सब देखकर अजीब तो लग रहा था, मगर मुझे अभी अपनी ट्रेन पकड़नी थी। लिहाजा मैं प्लेटफार्म 3 की तरफ बढ़ता रहा कि तभी मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी जो कह रहा था, वापस अपनी दुनिया में जाओ, उसी दरवाजे से, चलो जाओ, जल्दी से जाओ। फिर मैं इतना सुनते ही एकदम से रुक गया और स्टेशन के प्लेटफार्म पर अपनी निगाहें घुमाते हुए ये देखने लगा कि ये आवाज़ दे कौन रहा है। चूंकि वहाँ काफ़ी भीड़ थी तो ये पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर किसने ये आवाज़ दी थी। कुछ दिन नज़रें घुमाने के बाद जब कोई नज़र नहीं आया तो मैंने फिर से प्लेटफार्म 3 की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अभी मैंने 2-4 ही कदम बढ़ाए थे कि फिर से मुझे वही आवाज़ आई और जब मैं फिर से रुका तो इस बार मेरी नज़र स्टेशन पर लगे एक बेंच पर गई जिसकी आड़ में कोई बैठा हुआ था और वही था जो मुझे बार बार आवाज़ दिए जा रहा था। मैं तुरंत ही उस बेंच के पास पहुंचा और जैसे ही मैं उस बेंच के पास पहुंचा तो देखा कि वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है। उसकी आंख बिल्कुल सफ़ेद थी। उसे देखने से लग रहा था कि वो अंधा है। फिर जब मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा, क्या आप ही मुझे आवाज़ दे रहे थे? मेरी आवाज़ सुनते ही वो बूढ़ा आदमी ना जाने क्यों एकदम से घबराने लगा और चीखते हुए बोला, तुम गलत दरवाजे से निकले हो, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, जाओ जल्दी लौट जाओ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। उस बूढ़े आदमी ने अभी इतना कहा ही था कि तभी मेरा ध्यान इस बात पर गया कि स्टेशन पर वो सभी मुसाफिर जो अजीब सा बर्ताव कर रहे थे वो अब मेरी ओर ही घूरे जा रहे हैं। उन सभी को ऐसे एकटक घूरता देख मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था और तभी वो सारे अजीब से मुसाफिर मेरी तरफ बढ़ने लगे और देखते ही देखते एक भीड़ मेरी ओर बढ़ने लगी। मैं अभी कुछ समझ पाता कि उस बूढ़े आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, वापस जाओ उस वेटिंग रूम में और जिस दरवाजे से तुम अंदर आए थे उसी से बाहर निकलना, जाओ जल्दी जाओ। मैं उस वक्त इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं किसी छोटे बच्चे की तरह उस बूढ़े आदमी की बात मानते हुए वापस से उधर ही भागा जिधर से मैं वो लोहे की रेलिंग टाप कर इधर आया था। फिर मैं गिरते बजरते उस जगह पर पहुंचा, मगर अब वो सारे लोग भी मेरे पीछे चीखते हुए चले आ रहे थे। मैं किसी तरह लोहे की रेलिंग को टाप कर वापस से उसी वेटिंग रूम में पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और वेटिंग रूम में दाखिल होते ही मेरी नज़र वेटिंग रूम के कोने में बैठे एक आदमी पर गई जो मुझे जाना पहचाना सा लग रहा था। फिर जब मैं उस आदमी के करीब पहुंचा तो मैं ये देखकर दंग रह गया था कि वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। अभी मैं अपने आप को ही देख रहा था कि तभी वेटिंग रूम के दीवारों के आर पार होकर वो सारे मुसाफिर अंदर आने लगे जो अभी थोड़ी देर पहले मेरा पीछा कर रहे थे। वो सारे बड़े ही डरावने और खूंखार हो चुके थे। मैं डर के मारे वेटिंग रूम का दरवाज़ा ज़ोरों से पीटने लगा ताकि कोई आदमी दरवाज़ा खोल दे। जहाँ मैं दरवाज़ा पीटने में लगा था तो वहीं वो सारे मुसाफिर जो असल में मरे हुए लोग थे अब मेरी तरह दिख रहे उस आदमी के आसपास जमा हो गए और देखते ही देखते वो सारे उसे नोचने लगे। वहीं उस आदमी में किसी तरह की कोई हरकत नहीं हो रही थी, मानो वो भी अब मर चुका हो। तभी वो सारे उसे घसीटते हुए पिछले दरवाजे की तरफ ले जाने लगे और वहीं मैं अभी भी दरवाज़ा ही पीटे जा रहा था। तभी एकदम से दरवाज़ा भी खुल गया और दरवाज़ा खुलते ही एक बड़ी ही तेज़ रोशनी आई जिससे मेरी आंखें एकदम से चौंधियाँ सी गई। फिर मुझे कुछ हुआ और अंधेरा सा छा गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं स्टेशन के बाहर वाले बेंच पर लहूलुहान लेटा हुआ था। फिर जब मैंने अपने आप को ध्यान से देखा तो पाया कि मेरे पूरे शरीर पर खरोंचे के निशान हैं और पाँव की हड्डी भी टूटी हुई है। मैं अभी स्टेशन के बेंच पर लेटे दर्द से करा ही रहा था कि मेरी नज़र
उस बूढ़े आदमी पर गई जिसने मुझे वापस वेटिंग रूम में जाने को कहा था। फिर जब मैंने आसपास देखा तो पाया कि अब स्टेशन पर मौजूद सारे लोग नॉर्मल है, मतलब कि अब वो अजीब से लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर कुछ ही देर में मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। इलाज के दौरान मुझे पता चला कि उस स्टेशन का वेटिंग रूम हॉन्टेड है। उस वेटिंग रूम के बारे में कहा जाता है कि जब से वो वेटिंग रूम बना तब से वहाँ से लोग गायब हो जाते। फिर जब किसी जानकार को दिखाया तो पता चला कि वहाँ नेगेटिविटी का स्तर बहुत ही हाई है, जिस वजह से वो वेटिंग रूम बिना एसी के भी एकदम ठंडा रहता है। कुछ का मानना है कि उस वेटिंग रूम में मुर्दों की दुनिया में जाने का भी एक दरवाज़ा है। बहुत सारे हादसों के बाद वो वेटिंग रूम हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मगर शायद मेरी उस रोज़ किस्मत ही ख़राब थी, इसलिए मुझे वो वेटिंग रूम का दरवाज़ा खुला हुआ मिल गया। पता नहीं वो बूढ़ा आदमी कौन था और उसने मेरी मदद क्यों की थी। मैं वो दुनिया देखकर आया हूँ जहाँ एक दिन हम सबको जाना है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा।